नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम बड़ी खबर के साथ लाइव हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि आपके घर में भी नौकर हैं तो आप सावधान हो जाइए। पानीपत के सेक्टर 13 में जो घर में नौकर रखे गए थे, जो लगातार यहाँ पर खाना बनाकर यहाँ पर खिलाते थे, उन्होंने ही यहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना भी हम आपको दिखाएंगे। पहले हमको बता दें कि ये जो रसोई है, यहाँ पर रसोई का काम वो करते थे और यहाँ पर वो खाना बनाकर अपने मालिकों को और उनके कर्मचारियों को खिलाते थे। ये घटना परसों शाम की है, जहाँ पर सेक्टर 13 की एक कोठी में दो जो यहाँ पर नौकर थे, जो खाना बनाते थे, उन्होंने ही बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ घर में उन्होंने लाखों रुपए की नकदी और एक अपने मालिक की पिस्तौल पर ही साफ करके वो यहाँ से लेकर उन्हें फरार हो गए हैं। हम दिखाएंगे कि वो इस ऑफिस के, ये जो ऑफिस है, यहाँ में वो घुसते हैं और यहाँ का ताला कुंडा तोड़कर अंदर वो प्रवेश करते हैं। और ये जो हम दिखा रहे हैं, ये सामने जो पड़े हैं ताला है और ये जो कुंडी है, इसको उखाड़ के वो दफ्तर के अंदर घुस जाते हैं। और यहाँ पे जो सामान है आप देख सकते हो कि बिखरा पड़ा है। और ये सामने आप देख पा रहे हो कि ये अलमारी है, जिसको उन्होंने किसी लोहे की चीज़ से इसको उखाड़ा है और इसमें रखा कैश और इसमें जो एक पिस्टल रखी थी उसको लेकर वो यहाँ से फरार हो गए हैं। सुरेंद्र जी हैं जिनके पास वो नौकर थे, इनके यहाँ पर वो खाना वाना बनाते थे। पूरी उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, आपके यहाँ पे नौकर ने किस तरह की वारदात को अंजाम दिया? हमारे पास करीब 1-1.5 साल से काम करते थे और हमारा शराब का कारोबार है। तो जो शाम की कलेक्शन कैश होता था वो इसी ऑफिस में आके खाना वाना खा के घर पे लेके जाते थे। लेकिन परसों शाम को उन्होंने, जो मेरा पार्टनर है सतीश, उसको खाने में कुछ खिला दिया और कैश, जैसे वो अपना बैग में कैश ले रहा था, वो खाना खाते हुए बेहोश हो गया। और वो रात में ही उन्होंने कैश उठाया, में एलसीडी थी 2 मारी, एलसीडी तोड़ के उन्होंने वाशरूम में डाल के उनको ख़त्म कर दिया। और एक पिस्टल थी, 2 मैगजीन थी अलमारी में, और इसमें 85,000-83,000 रुपये कैश था, लगभग समथिंग छोटा कैश था। वो निकाला और बैग में था करीब 4.5 लाख रुपया, वो बैग भी ले गए। और हमारे यहाँ डीवीआर में लगा हुआ है, उसमें फुटेज में वे बहादुर है जो काम करते थे, उन्होंने अपने 2 थे, उन्होंने अपने रात में एक साथी और बुलाया है और वो 3 साथी उन्होंने मिलके इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कहाँ से आपने इन दोनों नौकरों को यहाँ पे रखा था और कब से आप कह रहे एक नौकर बाद में आया था? हाँ। इनके बारे में कहाँ से इनको रखा था? इसमें हमारे पास एक पदम नाम का नौकर था जो पुराना था। वो बोला कि उसी दिन कि मैं घर जा रहा हूँ, मेरा भाई सुनील है और एक दीपक नाम का नया बहादुर उसने दिया था कि ये रहेंगे। तो जिसने इनको लगवाया था वो यही अंचल में काम करता है। वो अभी कल हमने बुलाया था, स्टाफ ने उनसे पूछताछ की है और कुछ स्टाफ को उनके बारे में कुछ सुराग भी लगा है। अभी वो तो मैं प्रशासन नहीं जानता है, लेकिन उसके कहने से हमने उसको रखा था। उन्हें उसी दिन इस वारदात को अंजाम दे दिया। एक नौकर से जो पहले आपके यहाँ पे काम करता था, उससे भी आपकी बातचीत हुई है? उसने कि यहाँ पे दूसरा नौकर रखवा के अपने घर जाने की बात करके यहाँ से निकल गया था। वो पदम नाम का लड़का था जो हमारे पास काम करता था और एक उसका भाई था सुनील। सुनील तो यहीं रह गया और पदम छुट्टी लेके चला गया उसी दिन। और पदम बोला हमारे के कि मैं, एक दीपक नाम का लड़का है, बहादुर है, मैं उसको, ये आप उसको रख लो मेरी जगह, और मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरीके से इससे वाकिफ़ हूँ। और हमने उसके कहने से उस दीपक को रख लिया अपने पास। लेकिन वो हमें पता नहीं था कि आज ही दिन ऐसी वारदात को अंजाम देने की इन्होंने तैयारी प्लानिंग कर रखी है। और वो बाज़ार से रात के टाइम कटर भी लेके आए हैं, ब्लेड भी ले आए हैं, और इतना लंबा राड थी जिससे उसने इसको गेट को उखाड़ा है, अलमारी को उखाड़ा है। और उन तीनों की ही मिली भगत थी, उन्होंने ही इसको पदम भी, अब तो यही है कि जब उसको पता था कि भाई आज ये काम, पहले दिन में निकल गया, रात में उन्होंने ये इल्ज़ाम दिया, सुबह के, कल सुबह के टाइम ये इसका काम को करके निकला। अपने फ़ोन पे संपर्क किया उनसे? फ़ोन स्विच ऑफ थे या स्विच ऑफ आ रहे हैं? फ़ोन हमने फ़ोन से कॉन्टैक्ट किया, पहले पदम का फ़ोन लग रहा था, उसके बाद फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद उनका कोई सुराग नहीं है। अभी प्रशासन लगा हुआ है। दीपक जो आपके पास काम करने के लिए आया, दूसरा नौकर है, वो कितने दिन पहले यहाँ पे आया था? दीपक यहाँ पे करीब इसके पास 1 सप्ताह से रुका हुआ था। जो हमारा पुराना नौकर है उसके पास रुका हुआ था। तो वो बोला कि मुझे 1 हफ्ते बाद मैं छुट्टी जा रहा हूँ और ये दीपक मेरी जगह काम करेगा और 10 दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा, इसको 10 दिन आप रख लेना अपने पास, उसके बाद इसको अपना चला जाएगा और कोई काम दिलवा देंगे इसको, और मैं घर जा रहा हूँ 10 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा, इसको छुट्टी कर देंगे। आपको भाई नया आदमी आपके पास आया था दीपक, आपको थोड़ा बहुत शक नहीं हुआ? अभी वो शक तो ये था जी कि जो नेपाली थे हमारे पास, करीब 15 साल से काम कर रहे हैं लगातार, और जो जिसने स्क्रीन को लगवाया था
वो हमारे काफ़ी फेथ का है। और उसने उनका एड्रेस वैड्रेस सब है हमारे पास, वो एड्रेस उनको दे दिया है। नेपाल का भी, दिल्ली का भी है उनका एड्रेस है, अम्बाले का भी है। तो अब उस सेटिस्फाई तो उस एड्रेस तो उनका मिल गया है, लेकिन अभी तक वो अपने एड्रेस पे नहीं गए हैं। अभी उनकी पीछा प्रशासन कर रहा है और अब उसमें कार्रवाई चल रही है। पुलिस में शिकायत दे दी आपने? हाँ जी, पुलिस में 13 सेक्टर में हमने इसको FIR दर्ज हो चुकी है कल। कुल कितना नुकसान माने आपको? भी करीब 7.5 लाख रुपए का, पिस्टल समेत 2 लाख रुपए के लगभग थी। पिस्टल थी, 2 मैगजीन थी और 5.5 लाख रुपये नकदी था। जिसको खाना खिलाया था बताया जा रहा है उसने नशीला पदार्थ। हाँ जी, हाँ जी। उसकी कैसी तबीयत? खाना खाया था उन्होंने? अभी तक वो पूरी स्थिति में, अच्छी बताने की स्थिति में नहीं है। 2 दिन से वो ऐसे ही, कल तक तो उठा नहीं था। आज सुबह थोड़ा उसकी हालत में सुधार हुआ है और अभी वो बताने की पूरी स्थिति में नहीं कि उसके साथ क्या घटना घटी है। लेकिन वो इतना बोल रहा है कि मुझे खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई। उन्हें बोला कि चाय पिलाऊंगा, आप बैठो चाय पीएंगे। लेकिन जब तक वो चाय बनती तब तो मैं सो चुका था। CCTV देखी होगी, उसको खाना खिलाने के बाद उन्होंने भी खाना खाया है यहाँ पर? हाँ, उन्होंने भी खाना खाया है। यहाँ पे चिकन विकन बनाया है, शराब भी पी है उन्होंने आराम से। और उन्होंने करीब सुबह के टाइम 3 बजे उन्होंने फिर वारदात को अंजाम देना स्टार्ट किया और 3 से 4 बजे तक उन्होंने 1 घंटे तक यहाँ पूरा अपना उन्होंने जो हाथ साफ किया। उसके बाद 2 घंटे उन्होंने यहाँ फिर आराम किया है। 6 बजे फिर यहाँ से 6:15 के आसपास यहाँ से निकले हैं। अब आपको दिखाएंगे एक बार फिर। ये अलमारी थी जिसमें कुछ कैश रखा हुआ था और पिस्टल थी इसमें। यहाँ से उन्होंने इसको लोहे की रोड से उखाड़ा है अलमारी को, और यहाँ से अंदर से उन्होंने बिल्कुल सारे अलमारी को अंदर से लोग, जो अंदर के लोग होते हैं उनको भी चेक किया है। और यहाँ से जो इनके छोटा कैश था करीब 84,000 रुपये और एक पिस्टल यहाँ से निकाल लेते हैं और दूसरे कमरे से भी वो पैसे निकालते हैं। हम आपको दूसरे कमरे के भी हालात दिखाएंगे। और ये यहाँ पर एक CCTV लगा हुआ था जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होती, DVR आपके सामने है। ये रिकॉर्डिंग इनके मोबाइल में भी सेट थी जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग होगी। और ये और रसोई थी जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर चिकन बनाया है और शराब पी है। शराब पी के करीब 3 बजे करीब सुबह, जैसा कि CCTV फुटेज में दिख रहा है कि इन्होंने इस घटना को, वारदात को अंजाम दिया है। दूसरे कमरे में यहाँ पर एक सुनील, जो इनका साथी था, जो कैश लेकर आता था, वो यहाँ पर कैश रख के खाना खाने की बात कहता है और नौकर उसको खाना खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं और वह बेहोश हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पे रखा 4 लाख से ज़्यादा का कैश था, जिसको लेकर वो फरार हो जाते हैं। हम दिखाएंगे कि एक LED है। ये जो बाथरूम है, ये बाथरूम है, ये देखना, ये LED को तोड़ के ये बिल्कुल यहाँ से वो सबूत नष्ट करना चाहते थे कि भी सारी जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सारी इसमें, वो उनके हाथ, पुलिस के हाथ नहीं लगेगी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर इसी को पानी में डाल के और तोड़ के बिल्कुल यहाँ से चले जाते हैं, जिसके चलते सुरेंद्र द्वारा इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि आपके घर में अगर नौकर है तो आप भी सावधान हो जाइए और उन पर विशेष नज़र रखिए ताकि आपके साथ भी इस तरह की घटना न घट सके, जैसे कि सुरेंद्र के साथ घटी है कि इनका लाखों रुपये की जो इनके कैश, जो शराब के ये ठेकेदार हैं यहाँ पे कलेक्शन करके लाते थे और यहाँ पर वो दूसरी जगह वहाँ से लेके जाते थे, जिसके चलते इनके लाखों रुपये का कैश और एक पिस्टल लेकर यहाँ से जो इनके नौकर हैं वह फरार हो जाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट्स से जरूर डालें। अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ मैं धर्मवीर सहरावत, नमस्कार।